नमस्कार साथियों, राज्य के शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर ताज़ा अपडेट खास करके विशेष शिक्षकों को लेकर हम उपस्थित हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए राज्य के पहले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर हम ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। फरवरी की वेतन भुगतान की प्रक्रिया अंतरिम दौर में है। लगभग 60% जिलों में वेतन भुगतान हो चुका है। अन्य जिलों से वेतन भुगतान जारी है और इसी सप्ताह संपूर्ण कर दिए जाएंगे और वित्तीय वर्ष समाप्ति को है। अगर पूर्व प्राप्ति आज से लेकर कल तक जिलों में भिजवा दिया जाए तो राशि जो है मार्च का निकासी में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद कब राशि आएगा किसी को कुछ पता नहीं रहता है, तो 2-3 महीने का गैप होने की संभावना बनी रहती है। इसको देखते हुए मार्च तक के लिए पूर्व प्राप्ति जिलों में भिजवा दिया जाए, जिससे दोनों मद का राशि निकलवा लिया जाए और वेतन भुगतान जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह तक संपूर्ण करा लिए जाए। तो ये है नियोजित शिक्षकों से वेतन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब हम बीपीएससी और नियमित शिक्षकों की बात करें तो चूँकि यह सीधे कोषागार से हो रहा है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी अगर किसी पार्टिकुलर कोटि के शिक्षक हैं तो वे विशेष शिक्षक हैं। इनके वेतन भुगतान को लेकर सम्राट चौधरी से लेकर जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 7 दिनों के अंदर भुगतान कर दिए जाएंगे। एसीएस सिद्धार्थ ने में 7 दिनों का डेडलाइन रखा था और 7 दिन कब के पार कर चुके हैं, लेकिन कई जिलों में अभी कई शिक्षकों का प्राण जनरेट भी नहीं हुआ है। जिनका प्राण जनरेट हो चुका है उनका अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है और जिनका ऑनबोर्डिंग हो गया है 15 दिन 20 दिन उनका वेतन भुगतान अभी तक प्रवेश नहीं किया है। और किसी का फरवरी का वेतन आ रहा है तो किसी का जनवरी आ रहा है। लेकिन जो ताज़ा अपडेट है, इस सप्ताह वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है और जिनका ऑनबोर्डिंग हो गया है उनका वेतन भुगतान धीरे ही धीरे कल भी हुआ है। आज भी मुजफ्फरपुर, बेतिया, सिवान, छपरा, गोपालगंज, पटना, मधुबनी, बांका, सहरसा, सासाराम, आरा, बक्सर जो ज़िले हैं वहाँ से भूमिगत रिपोर्ट यही है कि भुगतान की प्रक्रिया हो रही है और किसी का देर रात मैसेज आ रहा है तो किसी का सुबह में आ रहा है, दोपहर में आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर में प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं, लेकिन तेज़ी अभी भी नहीं आ पाई है, जिसके कारण मास लेवल पर वेतन भुगतान में देरी हो रही है। अब सवाल उठता है कि कुछ लोगों का मैसेज कह रहे हैं कि प्राण मेरा 5 जनवरी को हुआ था तो नहीं आया, 15 जनवरी वाले का हो गया। तो ज़िले में 5-6 टीम बना दी गई है। आधा सीट पर काम करने के लिए दे दिया गया कि 1 से 5 आप कीजिए, 5 से 10 आप कीजिए, 10 से 15 आप कीजिए, 15 से 20 आप कीजिए। और टीआरसीसी में 15 से 1 से 5 वाले जिनको करना है उनका ड्यूटी लगा दिया गया, चाहे कहीं अन्य ड्यूटी लगा दिया गया, लेकिन 5 से 10 वाले खाली रहे तो वो कम कर रहे हैं। इससे पहले वाले का वेतन भुगतान हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर मास लेवल पर तेज़ी लाने की आवश्यकता है, जिससे विशेष शिक्षकों का 3 महीने का वेतन भुगतान एक मुश्त हो जाए और उसके बाद जो है उनका भी अभी जो स्थिति सबसे ज़्यादा जीवन उनका टॉप बना हुआ है। तो इसको देखते हुए तेजी विभागीय स्तर पर लाने की आवश्यकता है और जैसे ही वेतन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर और वेतन संबंधी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।